Good morning, student. This is Pawan Vasist with ODPS. Today we will start our biology portion. Okay? तो बायोलॉजी पोर्शन में जो पहला चैप्टर हमारा आता है बेटे, वो आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। पहला ही चैप्टर है आपका। आज इस चैप्टर को स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट सेल। तो हम सबसे पहले सेल को डिफाइन करेंगे। सेल आपका यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स जो सेल है ना, वो किसी भी बॉडी की, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका भी यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है वो। और अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का भी वो यूनिट है। कैसे है, इसको एग्जाम में पूछा भी गया कई बार, तो आप समझ लीजिए इस बात को। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि सबसे पहले जो बॉडी है हमारी, वो हम बॉडी की बात करें, यानी कि ह्यूमन बीइंग किससे मिलके बना है? बॉडी पार्ट्स से मिलके बना है। बॉडी पार्ट्स हमारे फिंगर्स है, पाम है, रिस्ट है, फिर पूरी की पूरी आर्म हमारी है। मीन्स टू से व्हाट की हैंड, हैंड के बाद फिर ये लेग्स और ऑल द अदर ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गन सिस्टम किससे बने? ऑर्गन से बने। ठीक है, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स जो है वो किससे बने होंगे? टिश्यूज से बने होंगे। टिश्यूज पढ़ेंगे आप आगे, टिश्यूज क्या होता है। इनको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी टिश्यूज जो बने हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल का ग्रुप होता है ना। और सेल किससे बनी है? नहीं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बॉडी की हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो बॉडी की स्ट्रक्चर लास्ट में जाके कहां रुकती है? सेल पे। सेल के बाद और कोई छोटा ऑर्गेनिज्म, यानी कि और कोई छोटी चीज नहीं है जिसे सेल बनी हो। और अगर वो है तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो सेल एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअली। तो इस तरह से सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट कैसे हम कहें इसको? मान के चलिए वी हैव टू मूव आवर हैंड या फिंगर्स इन सच ए वे। ओके, अब ये मूवमेंट फिंगर का हम कब कर पा रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है? मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले हमारे ब्रेन में आया कि हम अपनी फिंगर्स को मूव कराएंगे। गॉट इट? ब्रेन से मैसेज चला यहां आने के लिए, तो वो मैसेज नर्व के थ्रू आता है। नर्व सेल्स जो होती हैं, आपने पढ़ी है पहले भी, तो जो नर्व सेल्स हैं उनके थ्रू यहां पहुंच रहा है, यानी कि सेल लेके आ रही है उस बात को। ब्रेन में आइडिया आया, आइडिया से वो आइडिया मैसेज के रूप में कन्वर्ट हुआ और वो मैसेज ट्रांसमिट हुआ हमारे फिंगर्स को। और फिंगर्स को जो ट्रांसमिट हुआ तो फिंगर जो है वो हमारे ऑर्गन की फॉर्म में है। अब ऑर्गन में क्या है? यहाँ पे सेल्स, सॉरी टिश्यूज हैं। जो टिश्यूज है उनमें सेल्स हैं। सेल में मस्कुलर सेल्स हैं। और वो मस्कुलर सेल जब मूवमेंट स्टार्ट करेगी तो वो टिश्यू स्टार्ट करेगा उस मूवमेंट को, पूरा का पूरा टिश्यू स्टार्ट करेगा तो पूरा पूरा ऑर्गन स्टार्ट करेगा, और इस तरह से वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो मीन्स टू से अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन एक्चुअल में, फंक्शन ऑफ द बॉडी इज द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। यानी कि सेल जब कोई एक्टिविटी करेगी तो वो ऑर्गन एक्टिविटी करेगा। अगर सेल ही एक्टिविटी ना करे ना बेटे, ऑर्गन एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। तो इस तरह से सेल के बारे में हमने जाना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो आपको ये चीजें। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो जब डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने बाय इट्स माइक्रोस्कोप मेड बाय हिमसेल्फ। उसने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाई थी, और उस माइक्रोस्कोप में जब उसने चीज देखनी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले उसने एक वुडन स्लाइस ली थी। ठीक है, स्लाइस जानते हो आप? एक लकड़ी का टुकड़े को बहुत छोटा सा पीस निकाला, उसमें से बारीक पीस, उसको हम स्लाइस बोल रहे हैं। तो वो उठा करके उसने देखा था माइक्रोस्कोप में, रॉबर्ट हुक ने। और वहां उसे ना कॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आई थी। कॉम या हनी कॉम होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके जैसा। और उसके बेस पे उसने इसको नाम दिया था सेल, क्योंकि लैटिन में सेल्यूले कुछ करके होता है एक वर्ड, उसका मीनिंग होता है अपने आप में आ लिटिल रूम। ठीक है, और उस लिटिल रूम यानी कि हनी बी के जो हनी कॉम जो था उसके छोटा सा एक अकेला एक यूनिट अगर आप देखें तो वो यूनिट जो थी उसी को उसने सेल बोला था। तो ये जो सेल है तब डिस्कवर हुई थी जब रॉबर्ट हुक ने हमें बताया था इसके बारे में। उसके बाद में जो माइक्रोस्कोप का आज आप फॉर्म देखते हो, वो माइक्रोस्कोप
बहुत एडवांस्ड में आ चुकी है आज तो, लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बनाई, उसके बाद में ल्यूवेनहॉक थे, एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाई थी। तो माइक्रोस्कोप जो होती है वो कई तरह की हो सकती है आज के टाइमिंग में तो, लेकिन कॉमनली हम इसे दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरी आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप स्टडी करेंगे फर्दर आगे जाकर के फ्यूचर में, लेकिन यहाँ आपके बारे में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं कि लगभग 216 गुना ज्यादा तो ल्यूवेनहॉक ने ही बना दी थी वो, और आज तो कई सौ गुना ज्यादा हम देखते हैं, हजारों गुना ज्यादा हम देख सकते हैं, ठीक है। और इवन जो मैंने अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिक्र किया है उसमें तो आप और भी ज्यादा बड़ा देख सकते हो। तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, राइट। तो ये माइक्रोस्कोप यूज होती है माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीजों को स्टडी करने के लिए। गॉट इट। तो ये था हमारा डिस्कवरी के बारे में। अब बात आती है सेल थ्योरी, यानी कि सेल के बारे में जो चीजें नजर आई हमें, उन चीजों को हमने डिस्कस किया, आगे बताया, समझाया, क्या थी वो, उसको हमने स्टेटमेंट बोल दिया, पोस्टुलेट्स बोल दिया जो गिवन थे सेल को समझाने के लिए, और उसको पूरे को बोला हमने सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो दी थी अलग अलग टाइमिंग में आई, जैसे मैथियस स्लीडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1938 में जर्मन बॉटनिस्ट थे हमारे मैथियस स्लीडेन, इसे आप नोट्स में एम स्लीडेन के नाम से भी जानते हो। तो वो चीज जो थी सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने सबसे पहले पोस्टुलेट्स दिए थे। फिर थियोडोर श्वान जो कि 1939 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1939 में सेल थ्योरी के बारे में समझाया, बताया था। तो दोनों ने अलग अलग टाइमिंग पे दी, एक साल बाद ही जो आपके थियोडोर श्वान थे उन्होंने 1939 में हमें सेल थ्योरी के बारे में बताया, और उन्हें कंबाइनली बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला इसके लिए। और भी हैं कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने और इसको जैसे वर्चू है, ठीक है, उन्होंने भी इस सेल थ्योरी के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। फाइनली अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है क्या एक्चुअल में, जिनके बारे में हमने बात की, मैथियस स्लीडेन और थियोडोर श्वान। तो इसे हम स्लीडेन एंड श्वान के बारे में कहते हैं कि स्लीडेन श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। गॉट इट। क्या कहा था उन्होंने बोला था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी के सभी सेल से बने हैं, और सेल से बने हुए प्रोडक्ट से बने हैं। जो सेल के प्रोडक्ट्स हैं वो या सेल से मिलकर के बने हैं सभी के सभी लिविंग थिंग्स। पहला पोस्टुलेट ये था। दूसरा पोस्टुलेट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप पढ़ ही चुके हो इसकी डेफिनेशन में, ठीक है। तो एक सेकंड जो पॉइंट था वो ये था हमारा कि जो सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी लिविंग बीइंग्स की या किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि बेसिक यूनिट है लाइफ की। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये बोला उसने कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स बनी थी ना वो पहले से जो सेल मौजूद थी उन्हीं से बनी थी। यानी कि आज मान के चलिए आप कि एक यहां हम लेके चलते हैं, एक सेल है ये वाली, कोई भी सेल हमने ले ली, तो इस सेल ने ही दूसरी सेल को निर्माण किया है। तो अगर हम इस वाली सेल की स्टडी कर रहे हैं तो ये वाली सेल इस वाली सेल से बनी थी, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती है, हमेशा अपने आप से नहीं बन जाती है। वो प्री एग्जिस्टिंग सेल होगी तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। गॉट इट। तो ये था थर्ड पॉइंट जो इसने बताया था। एंड द फोर्थ पॉइंट, द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि सेल जब कंबाइंड होकर के एक्टिविटी करती है तभी कोई ना कोई ऑर्गन जो है एक्टिविटी कर पाता है, अदरवाइज एक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि ऑर्गन की जो एक्टिविटी है, ऑर्गन का जो फंक्शन है ना, वो एक्चुअल में कंबाइंड एक्टिविटीज का आउटकम है सेल्स की। जो सेल कंबाइंड एक्टिविटी करती है ना, उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम है किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन। जैसे मैंने कहा मुझे खाने को चबाना है तो दांतों को मुझे इस तरह से मूवमेंट देनी पड़ेगी। तो ये जो मूवमेंट आ पा रही है ना, ये जो फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन किसी एक अकेले टिश्यू का नहीं है, किसी एक अकेले ऑर्गन का नहीं है। एक्चुअल में ये फंक्शन जो है सारी सेल मिलकर के कंबाइन होकर के तब वो वर्क करती है, एक्टिविटी करती है, तब ये परफॉर्म कर पाएगा हमारा माउथ इस काम को, अदरवाइज नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो ये था आपका सेल थ्योरी। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। हमने लिविंग बीइंग्स को जब क्लासिफाई किया ना स्टार्टिंग फेज में, तो दो तरह से किया, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। गॉट इट। दैट इज द फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर वन इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो सेल है हमारी, उसके नंबर के बेस पे जब हमने देखा तो हमारे पास दो ही तरह के लिविंग बीइंग्स थे, एक
यूनिसेलुलर, दूसरे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन ओनली वन सेल इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कि बॉडी बनी किस चीज से है, तो एक अकेली सेल ही उनकी बॉडी का निर्माण करती है। पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है उनकी। गॉट इट? वो जब उस और वो एक ही सेल लाइफ के सारे प्रोसेस जो है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, आपका डाइजेशन, कुछ भी है, रिप्रोडक्शन है, सब के सब प्रोसेस एक अकेली सेल करती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन इसमें एग्जांपल की बात कर लें, आपने पढ़ा होगा अमीबा होता है, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, आपने सब पढ़े हुए हैं। ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और साथ के साथ यूनिसेलुलर भी हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगे, बट उनमें एक से ज्यादा सेल होती है। ठीक है, तो जब बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल होती है, मतलब सो मेनी सेल्स are there in the body organization, then the organism is known as multicellular organism। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। डिफरेंट सेल्स होंगी डिफरेंट फंक्शंस के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए। इन बॉडी को कॉम्प्लेक्स बॉडी आप कह सकते हो, इन बॉडी को बहुत सिंपल बॉडी आप कह सकते हो। तो इनमें फंगी, जैसे कि मशरूम मैंने जिक्र किया है पहले भी वीडियोज में, तो फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब के सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है बेटे, अभी